गांव चंद्रगढ़ में वीर की बहादुरी के बाद सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात के अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही है। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया और पशु फिर से मरने लगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ बच्चों ने एक काले कपड़ों वाली औरत को गांव के पास घूमते हुए देखा था। वे कहते थे कि वो दिखने में रूहानी बाई जैसी थी। गांव के बुजुर्गों को डर सताने लगा। क्या डायन सच में मर गई थी या फिर उसकी आत्मा वापस लौट आई? वीर को जब ये सब पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जब एक दिन उसकी छोटी बहन राधा ने उसे बताया कि उसने खुद डायन की परछाई देखी है तो वीर को चिंता होने लगी। राधा ने डरते हुए कहा, भैया, मैंने उसे देखा, वो कुएं के पास खड़ी थी, उसकी लाल आंखें मुझे देख रही थीं। अब वीर को समझ आ गया कि ये मामला गंभीर है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव के बुजुर्गों से इस रहस्य का हल निकालने की बात की। वीर एक बार फिर तांत्रिक भैरवनाथ के पास गया। भैरवनाथ पहले से ही इस खतरे को महसूस कर चुके थे। उन्होंने कहा, डायन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है और अब वो बदला लेने आई है। उन्होंने वीर को चेतावनी दी कि इस बार डायन और भी ज्यादा शक्तिशाली होगी, क्योंकि वो अब आत्मा रूप में थी। उसे हराने के लिए सिर्फ आग का घेरा या ताबीज काम नहीं करेगा। भैरवनाथ ने वीर को एक पवित्र तलवार दी जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। उन्होंने कहा, सिर्फ इस तलवार से ही उस आत्मा को मुक्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी हिम्मत डगमगाई तो डायन तुम्हारी आत्मा को भी अपने वश में कर लेगी। वीर और उसके दोस्त रात के समय उसी पुराने वट वृक्ष के पास गए जहां पहली बार उन्होंने डायन को देखा था। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर गहरी धुंध छा गई। तभी एक भयानक हंसी गूंजी, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूं। अचानक वीर ने देखा कि उसके चारों ओर कई काले साए घूमने लगे। वे हवा में तैर रहे थे और उनकी आंखें जल रही थीं। यह डायन की भूतिया सेना थी। वीर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भैरवनाथ द्वारा दी गई पवित्र तलवार निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार चलानी चाही, डायन की आत्मा ने एक तेज चीख मारी और वीर की तलवार अचानक हवा में उड़ने लगी। वीर के दोस्तों में से कुछ डर कर पीछे हट गए, लेकिन वीर अपनी जगह डटा रहा। डायन ने कहा, अगर तुमने मेरा सामना किया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ जो मेरे सामने आए। लेकिन वीर ने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक तलवार चमकने लगी और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। डायन जोर जोर से चीखने लगी, उसकी आत्मा जलने लगी और वो धीरे धीरे राख में बदल गई। डायन के खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। वीर और उसके दोस्त गांव लौट आए। इस बार गांव वाले पूरी तरह आश्वस्त थे कि डायन हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वीर अपने घर पहुंचा, उसने एक अजीब चीज देखी। उसकी बहन राधा आईने में अपनी परछाई देख रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं। क्या डायन की आत्मा सच में खत्म हो गई या फिर ये एक नया खतरा है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगले भाग के लिए तैयार रहें।